मुंबई में रहने वाली 24 साल की एक लड़की अपनी रिहाई की भीख मांग रही थी। किसी ने उसे बड़ी बेरहमी के साथ बंदी बनाकर रखा हुआ था। लेकिन आखिर इस लड़की के साथ यूं जानवरों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा था? कौन था यह शख्स जिसने इसे बंदी बना लिया था? और यह लड़की बार बार उस शख्स से यह क्यों कह रही थी कि वो उससे प्यार नहीं करती है? आखिर क्या था यह राज? अरे यही तो रखिए, ये ले एप्पल खा। चल 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 जल्दी से, नाश्ता करके जाते हैं, जल्दी से खा। ये रही वॉच। जल्दी कर। मैं फोन कर। ओहो, वहाँ रखा मोबाइल, जा जल्दी ले। विशाखा जल्दी कर बेटा। अच्छा ये ले, जूस पी ले, जूस। अरे थोड़ा सा जूस पी ले। प्रेजेंटेशन नाइसली, ओके? जूस तो पी लेती। अच्छा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना। गोपाल कहाँ हो? मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, अब जल्दी आओ। हाँ मैं नीचे ही खड़ी हूँ, तुम बस जल्दी आओ। दोस्त मैडम। हाँ यार गोपाल, हर रोज लेट बहुत करते हो यार तुम। सॉरी मैडम। विशाखा कहाँ है यार तू? वरुण मैं बस पहुंच रही हूँ यार, बस थोड़ा सा लेट हो गई। यार बॉस वेट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन का। बस 5 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन को रोक लें, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। चल कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा, तू आराम से आ। थैंक्स यार, थैंक्स। गोपाल और कितना टाइम लगेगा? मैडम बस 5 मिनट और। ठीक है। तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो? विशाखा सुनो, जस्ट लीव मी अलोन। मुझे तुमसे बात करनी है विशाखा। मुझे ना तो तुमसे मिलना है ना तुमसे बात करनी है। प्लीज मुझे फोन करना बंद कर दो। थैंक यू गोपाल। मैडम जी, ये आपका मोबाइल। मेरा मोबाइल? थैंक यू गोपाल, शाम को 6 बजे पक्का आ जाना। ठीक है मैडम। हाय विशाखा। तुम यहाँ ही पहुँच गए मेरा पीछा करते करते। देखो विशाखा, मैं यहाँ पे कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लो। तब तुम कहाँ थे जब मुझे बात करनी थी? तब तो तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते थे। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन ये आखिरी बार हम लोग बात कर सकते हैं। देखो राकेश, हमारे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम प्लीज मेरा पीछा करना बंद कर दो। कम ऑन विशाखा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? इतना टाइम हम लोगों ने साथ में बिताया। मेरी बात तो सुनो विशाखा, प्लीज एक बार एक मौका तो दो मेरे को। So I was saying, रिपोर्ट बताती है कि फ्रॉम सेक्टर 1 हमारा प्रॉफिट हुआ है 120 सीआर का। सेक्टर बी से हमारा आया प्रॉफिट 150 सीआर का। 30 करोड़ का हमारा आया प्रॉफिट। ड्रास्टिक चेंज है। सेक्टर सी पे पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो गाइस, रिपोर्ट्स के मुताबिक हम लोग का जो एडवांटेज है, जो हमारा प्रॉफिट है, वो हर साल बढ़ रहा है। वरुण, रीजन 1 और रीजन 2 के रिपोर्ट से। यस श्योर। विशाखा जस्ट गो डाउन। सॉरी सर। विशाखा, जाओ बात करो। सर कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, इट्स ओके। कोई बात नहीं, जाओ बात करो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों बार बार तंग कर रहे हो? विशाखा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ विशाखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं बहुत ज्यादा अकेला हो गया हूँ विशाखा। तो मैं क्या करूं? विशाखा तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? विशाखा तुमने तभी भी मेरे से ऐसी बात करी थोड़ी देर पहले। तुम भूल गए तुम कैसे बात करते थे? I mean, तुमने मुझसे कभी अच्छी तरह से बात की है? कभी मुझे अच्छी तरह से ट्रीट किया है? लिसन, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं थी और ना अब हूँ।
और अब तो मैं ऐसे ही बिहेव करूंगी। विशाखा तुम मुझे इस तरह से बीच में छोड़ के नहीं जा सकती विशाखा। मैं तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी हूँ और अब तो मैं ऐसे ही बिहेव करूंगी। जो करना है कर लो तुम। विशाखा और राकेश एक दूसरे को पिछले 2 साल से जानते थे। ऑफिस में एक साथ काम करने के दौरान इन दोनों के बीच प्यार हो गया, लेकिन राकेश ने विशाखा को कभी इज्जत नहीं दी, कभी भी वो दर्जा नहीं दिया जो लोग प्यार में एक दूसरे को देते हैं। इसीलिए विशाखा ने राकेश से अपना रिश्ता तोड़ लिया। यहां तक कि उससे दूरी बनाए रखने के लिए विशाखा ने अपनी नौकरी तक बदल ली। लेकिन राकेश ये बात नहीं समझ पा रहा था कि प्यार किसी को मजबूर करके नहीं किया जा सकता, और विशाखा अब किसी भी सूरत में राकेश से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए वो राकेश को लगातार इग्नोर करने लगी, और विशाखा का ये रवैया राकेश के लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। अरे वाह वरुण, मेहनत सारी तुमने की और क्रेडिट मुझे दे दिया। ओके थैंक्स यार, तेरी वजह से आज मेरी जॉब बच गई। तो इस महान जॉब बचाने के काम के लिए क्या मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट कर सकती हूँ? हाँ, अगर बिल तू पे करेगी तो। हाँ बाबा, बिल मैं ही पे करूँगी। फिर ठीक है चल बाय। बाय। फिर लेट हो गया। क्या सोच रही होंगी मैडम जी मेरे बारे में? सुबह भी ऑफिस के लिए लेट हो गया था। अब तक तो मैडम जी घर भी निकल गई होंगी। क्या करूं? सॉरी मैडम जी, देर हो गई। अरे कोई बात नहीं गोपाल। मैडम जी कल से देर नहीं होगी। ये बैग मुझे दे दीजिए। अरे नहीं मैं ले जाऊंगी। मैडम जी कल से देर नहीं होगी, प्लीज। अरे ये बैग मैं ले जाऊंगी, तुम कल टाइम पे आ जाना। मैडम जी आप नाराज मत होइए, मैं बोला ना कल से देर नहीं होगी। ये दे दीजिए मुझे प्लीज। मैं अच्छा ले। वो अरे मैं ले। थैंक यू गोपाल, मैं यहाँ से ले जाऊँ। मैडम जी आप नाराज हैं क्या? अरे नहीं कोई नाराज नहीं हूँ, मैं ले जाऊंगी। मैडम जी अगर मैं नहीं ले जाऊंगा तो मुझे लगेगा आप अब तक नाराज हैं। अच्छा ठीक है फिर चलो। चलो वहाँ रख दो। कुछ पियोगे गोपाल? नहीं मैडम जी मैं चलता हूँ। ठीक है, कल जल्दी आ जाए। ठीक। आ गई? कौन था? टैक्सी वाला था मम्मा, सामान रखने आया था। टैक्सी वाला? तुम किसी से भी दोस्ती कर लेती हो? कुछ तो सोचा करो। मम्मा वो टैक्सी वाला है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा बाबू, जमाना बहुत खराब है, थोड़ा तो सोच समझ के दोस्ती किया कर। मम्मा आपकी सारी बातें मैं कल सुनूंगी, आज बहुत थक गई, सो जाऊं प्लीज। अरे कोई तो बात सीरियसली लिया कर। भगवान, कल 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 सुनो। मैं कुछ कह रही हूँ। मम्मा कल। हद है। भैया जी आज तो आप खाना खिला रहे हो? हाँ अबे आज नहीं, फिर कभी। क्यों? अबे आज कमाई नहीं हुई ना, आज पूरा दिन मैडम जी को ही देखने में निकल गया। अबे जानता है, हाँ? आज मैडम जी अपने घर ले गई थी। सच? हाँ, और चाय के लिए भी पूछा। अच्छा। हाँ नहीं मैडम जी मैं चलता हूँ। ठीक है। और जानता है, हाँ? सबसे अच्छी बात क्या? कि अब मैडम जी और हमारे बीच में कोई नहीं है। यार अब तो मैडम जी के बिना रहा नहीं जाता। बहुत अच्छी है यार, बहुत प्यारी है। मैं तो उनके ख्यालों में ही खोया रहता हूँ प्रकाश। जानता है, हाँ? उनको हमारे जैसे लड़के की जरूरत है जो उनको खूब सारा प्यार कर सके। भैया जी आपकी तो निकल पड़ी है। तू भी ना यार।
टैक्सी ड्राइवर गोपाल को विशाखा से प्यार हो गया था। वो दिन रात उसके ख्यालों में रहने लगा और विशाखा के लिए उसका प्यार इस हद तक बढ़ चुका था कि वो हर पल विशाखा को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। जबकि विशाखा एक दिल की साफ लड़की थी और गोपाल के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, लेकिन इसी सामान्य व्यवहार को गोपाल ने प्यार का संकेत मान लिया। आलम यह था कि अब गोपाल एक पल भी विशाखा को देखे बगैर नहीं रह सकता था और अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने एक नया तरीका ढूंढ निकाला। दिन बीतते जा रहे थे और गोपाल की दीवानगी भी लगातार परवान चढ़ती जा रही थी। मैडम जी, अब तो बस चाहते हैं कि आप सामने बैठी रहें और मैं आपको देखता रहूं, केवल देखता रहूं। मैडम जी, अभी भी बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? हम आ रहे हैं मैडम, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इसका फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। 1-1.5 घंटे का बोलकर गई थी, रात के 2 बज रहे अभी तक नहीं आई। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। कहाँ गई होगी? लाइए मैं फिर से एक बार फोन ट्राई करती हूँ। अब से तो फोन भी नहीं लगता ठीक से। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. स्विच ऑफ है अभी। उसके किसी दोस्त को फोन करके देखा? सबको तो फोन कर लिया, किसी को कुछ नहीं पता विशाखा के बारे में। कहाँ रह गई है? आज तक कभी ऐसा किया तो नहीं पहले। लड़की भी ना, दुनियादारी की बिल्कुल अक्ल नहीं है इसमें। रात के 2 बज रहे हैं, पता नहीं कहाँ होगी। ठीक तो होगी ना? दो, उसके और किसी दोस्त को फोन करके देखता हूँ। उस रात विशाखा घर वापस नहीं लौटी। विशाखा कहां गई, यह बात चिंता का विषय बन गई। उसके माता पिता अपनी बेटी को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि विशाखा उन्हें जानकारी दिए बगैर कहीं भी नहीं जाती थी, लेकिन उस रात विशाखा का सेल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। आखिर जब विशाखा का कहीं कुछ पता नहीं चला तो उसके माता पिता ने पुलिस की मदद लेना ही उचित समझा। मेरी बेटी कल रात को 10 बजे से घर से गई है। देखिए आप शांत रहिए, आपकी बच्ची मिल जाएगी, शांत रहिए। क्या हुआ, क्या बताइए? साहब, कल रात की बात है। वो अपने एक ऑफिस के कोलीग वरुण के साथ डिनर के लिए गई थी और फिर 9 बजे वापस आ गई थी। तो 10 बजे के करीब हम लोग टीवी देख रहे थे। तभी विशाखा अपने कमरे से बाहर आई और बोली कि एयरपोर्ट जा रही है अपने किसी फ्रेंड को सी ऑफ करने के लिए। बस फिर चली गई सर। कहाँ गई थी, कुछ बता के गई? मास्टर साहब 1-1.5 घंटे का बोलकर गई, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई साहब। हम लोग उसका फोन भी कब से लगा रहे साहब, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। हो सकता है उनकी सेल फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी। अगर ऐसा कुछ होता था तो वो किसी और के फोन से हमें फोन कर देती। आज तक सर बिना बताए वो कहीं नहीं गई। नंबर क्या है? 49674। अरे आमरे, सांताक्रूज पुलिस स्टेशन फोन करके पूछो, एक लड़की मिसिंग का केस है और ये कॉल रिकॉर्ड निकालो उसके। देखिए आप अपने आप को संभालिए, बच्ची मिल जाएगी, शांत रहिए। संभालिए नहीं। विशाखा को कुछ पता चला? देखिए हम उसी की तहकीकात कर रहे हैं, जैसे हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अरे साहब 14 घंटे बीत चुके, अब तक हमारी बच्ची घर नहीं आई। प्लीज साहब ढूंढिए ना उसे। शांति रखिए, आपकी बेटी मिल जाएगी। सर कुछ कीजिए सर, मेरी बच्ची सब कुछ कीजिए ना। मेरा नाम वरुण है। जी सर। जी।
विशाखा कहाँ है? सर मुझे पता नहीं विशाखा कहाँ है सर। तेरे ऑफिस के रिकॉर्ड से पता चला तू और विशाखा किसी प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर रहे हो। जी सर, हम लोग साथ काम कर रहे थे, लेकिन इस बात का इससे कुछ कनेक्शन नहीं है सर। कनेक्शन नहीं है। लास्ट टाइम कब मिला था तुझसे? सर कल शाम को उसका फोन आया, उसने मुझे इनवाइट किया डिनर के लिए, और वो बहुत लो सा फील कर रही थी सर। थैंक यू फॉर डिनर। नो प्रॉब्लम यार, तूने मेरी इतनी मदद की है, आई जस्ट हैड टू। एक बात बता, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? नहीं, पूरी शाम जो है तू आज शांत रही। नथिंग यार, just a little नहीं, क्या क्या कुछ तो बात है, क्या बात है बता। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उसका नाम राकेश है। ओके, राकेश। हम साथ में ही काम करते थे। अचानक से हमारा ब्रेकअप हो गया, उसी की वजह से मैंने जॉब स्विच किया है। अब वो मुझे हर रोज 50 बार फोन करता है यार, और हर बार वापस आ जा वापस आ जा, और आई जस्ट कांट टेक ऑल दैट यार। बस इतनी सी बात पे भाई, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लाइफ नेवर स्टॉप्स। आई नो, बट इसी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान रहती हूँ। एंड आई हैव अ बेटर आइडिया, What? तू मेरे साथ आ जा, राकेश को अपने आप भूल जाएगी। अच्छा, नो आई एम सीरियस। नो 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 नो